गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं हैं बल्कि अदर स्टेट का टूर कर रहे हैं। तो सात संगत जी, कल बाबा जी ने मुंबई की संगत से बाबा जी ने कौन कौन से सवाल जवाब किए हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये जो क्वेश्चन आंसर है कुछ शॉर्ट फॉर्म में है। तो सात संगत जी, संगत ने बाबा जी से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर किए हैं वह मैं आज आपको बताऊंगी। कल बाबा जी ने शनिवार में मुंबई में जो है क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया। सबसे पहले एक बीबी ने बाबा जी से कहा, आप जानते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा जी। मैं हमेशा आपको चिट्ठी लिखती थी लेकिन कोई जवाब नहीं आता था और आज आपके सामने खड़ी हूँ बाबा जी, आमने सामने खड़ी हूँ बाबा जी, मुझे बख्श दो बाबा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा जी, क्या आप मुझे माफ़ करोगे बाबा जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और इतना कहकर वह ऊंची ऊंची रोने लगी। बाबा जी बोले, बेटा इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती करता है माफ़ी मांगता है, गलती करता है और फिर माफ़ी मांगता है और गलती करता है फिर माफ़ी मांगता है पर सीखता नहीं। माफ़ी तो तब होगी जब वह सीखेंगे, गलती को दोहराए नहीं बेटा, सीखे कि हमने कौन सी गलतियाँ की है और हमें गलती नहीं करनी चाहिए। माफ़ी तो करनी से मिलती है और ये तो सिर्फ बातें हैं। वह बोली, बाबा जी से पूछा कि एक शब्द है जिसकी पंक्ति है दशम द्वार कदम गंता, तो बाबा जी 10वां द्वार कैसा हो सकता है। बाबा जी ने कहा कि तुम 10वें द्वार कर बैठो, अगर ऊपर उठे तो सब अच्छा होगा, नीचे उठे तो सब पुराना हो जाता है। विषय विकारों जो होता है वह भारी पड़ जाते हैं, जो हम इतनी गंदगी में जकड़े हुए हैं। अब ये हम पर है कि समझ के बाद हम क्या करते हैं। वह कहती है, बाबा जी मुझे प्लीज़ बख्श दो। बाबा जी बेटा बोले, बेटा करनी करे चलो बास, कि हमेशा जो है हमें अपनी करनी पर विश्वास रखें और अगर हम करनी अच्छी करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हम गलत कर्म करेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, हम दोबारा ही गलती पर गलती करते हैं जिसका हमें भुगतान भी देना पड़ता है। वह बीबी बाबा जी की बातें सुन रोने लगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे रोते नहीं, हमेशा ही जो है अपनी गलतियों से सीखो और कभी भी किसी का बुरा मत करो और कभी भी जो है हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। तभी एक लड़का उठता है और बाबा जी से कहता है कि मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो एकदम एक्सट्रीम करता हूँ और घर वाले कहते हैं कि सब चेस में इतनी आती ठीक नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी भी चीज़ में हमेशा ही जल्दबाजी नहीं करनी। आपके घर वाले हमेशा ही एक्सट्रीम लेवल पर जाओगे और अगर आपकी वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको दुख होगा। आप चेस भी खेलते हो, वह भी ठीक बात है, और आपको चेस के साथ आपका दिमाग तेज होता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई को भी उस लेवल पर लेकर जाएं कि आपको जब चेस खेले तो आपका दिमाग भी उसमें लगे और दूसरा दिमाग भी आप में लगे। तो आपको कभी घबराना नहीं है, सभी काम जो है परफेक्ट करना है। अगर आप अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा आप जो है इच्छाएं लगाएंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो आपका ही नुकसान है। और बाबा जी ने कहा कि हमें जो है इच्छाओं को कम करना है। आप में जितनी ताकत है उतना ही आप इच्छाएं रखें। अगर ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे तो
आपका नुकसान है। आपको सभी चीज़ में बैलेंस बनाकर रखना होगा। आपको चेस खेलनी है, उसमें भी बैलेंस बनाए और अपनी पढ़ाई में भी बैलेंस बनाए। तो वो कहता है, बाबा जी क्या आप मेरे साथ चेस का मैच खेलेंगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे कहाँ आती है चेस। तो वो कहता है, बाबा जी आप तो डर गए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा डरना पड़ता है, और अगर तुम मुझे हरा दो तो वो लड़का कहता है, बाबा जी मैंने सुना है आप बहुत अच्छे। एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक्सीडेंट में ब्रेन डैमेज हो गया और जिसके कारण मौत हो गई उसकी। तो बाबा जी ऐसा क्यों हुआ? तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा क्यों करते हो? ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किसी की डेथ नहीं हुई, तो आप क्यों ऐसा कर सोचते हो और हमेशा जो चला गया है उसके बारे में चिंता नहीं करती? जाना तो सब ने एक दिन है। तो ये बात कहकर वह रोने लगी। तब एक लड़की और कहती कि बाबा जी मैं जो है बहुत टेंस रहती हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, तो मतलब कि उसके हस्बैंड का बिहेवियर कैसा होगा। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा आप क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो उसे लेनी चाहिए जिससे आपकी शादी होगी, बिकॉज अब तो लड़कियों की चलनी है। तो सारी संगत हंसने लग पड़ती है। तो एक लड़की कहती है कि बाबा जी मुझे आप पर गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। बाबा जी क्या आप मेरे लिए स्माइल करोगे? बाबा जी कहते हैं कि मैं तो शाहिद कपूर नहीं हूँ कि स्माइल करूँ, एक्टिंग करूँ। तब बाबा जी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तू क्या मुझे शाहिद कपूर समझ रही है? तब बाबा जी कहते हैं कि तू ठीक है तो मैं तेरे लिए एक छोटी सी स्माइल कर देता हूँ। तब एक लड़की कहती है कि बाबा जी आपका जब भी मैं फेस देखती हूँ मैं रोने लग पड़ती हूँ। बाबा जी ने कहा कि मेरी शक्ल ही ऐसी है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना। तो वह कहती है, नहीं बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो आप बूढ़े भी बड़े अच्छे लगते हो। तब एक जो है लड़का बाबा जी कहता है, बाबा जी आप मुझे इतनी ताकत देना कि मैं आपका बॉडीगार्ड बन सकूं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत, ये जो मेरे साथ घूमते हैं मैं वो क्या, मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ती है और कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो बाबा जी की बात सुनकर सब हंस देते हैं। तब एक लड़की कहती है, बाबा जी मुझे शादी नहीं करनी। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा आप क्यों किसी आदमी को गुलाम होने से रोक रही है, उनका हक मार रही है? आप ऐसा समझ लेना कि एक पपी डॉग मिल गया। तब बाबा जी की बात सुनकर सारे हंसने लग पड़ते हैं। तब एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी मेरे पापा बहुत सेवा करते हैं और कभी कभी इस कारण उनके अपनी हेल्थ पर वह ध्यान नहीं देते। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सेवा भी एक नशे की तरह होती है, जब किसी को लग जाए तो वह चाहे कुछ भी हो वह करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी मुझे भी इतनी ताकत देना कि मैं सेवा कर सकूं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम तो अभी जवान हो और अभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सेवा करनी है। तो वह बाबा जी की बातें सुनकर वह लड़का जो है हंसने लग पड़ता है। तो सत्संग जी अगर एक सत्संगी उठता है और कहता है कि बाबा जी मेरी रिटायरमेंट में तो ही 3 साल बाकी है और मेरी वाइफ कह रही है कि आप जल्दी रिटायरमेंट ले लो, तो ऐसा करना चाहिए, मैं क्या करूं? बाबा जी कहते हैं, बेटा काम करना चाहिए। अगर घर पर बैठे रहोगे तो सोचते रहोगे, सोचने से जो है इंसान की जो है दिमागी हालत पर जोर पड़ता है। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी। आगे एक लड़का कहता है, बाबा जी मेरी जो भी इच्छा थी वह आप पूरे कर रहे हो
और पहले मैं इंदौर में सत्संग सुनना चाहता था तो वो आपने सुनाया, और अब मुंबई में मैं क्वेश्चन आंसर में जाना चाहता था, आपने मुंबई में भी क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया है, मेरे को वहाँ पे बुलाया। बाबा जी कहते हैं बेटा अपना क्यों दायरा छोटा कर रहे हो, हमेशा ऊपर की सोचो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों मांगते हो। तो बाबा जी, एक लड़का कहता है आपकी तबीयत ठीक है ना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और ये डॉक्टर भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो क्या करूं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अच्छा इंसान बनो। आगे एक लड़की कहती है बाबा जी मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूं, लेकिन वह लड़का जो है शराब और मांस खाता है, तो मेरे घर वाले उसे को नहीं मान रहे, तो मैं क्या करूं, आप कहें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी क्यों लड़ाई अपने घर वालों से करवाना चाहती हो, आप उस लड़के को कहिए कि आप तो है उस लड़के को समझाइए कि ये सब छोड़ दे, तो आप उन्हें क्यों नहीं छुड़वा सकते। तो बाबा जी से वह ये बातें सुन रोने लगती है और कहती है बाबा जी आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। बाबा जी कहते हैं बेटा अपने आप पर डिपेंड बनो, और मैं तो हमेशा ही आपके साथ ही हूँ। तो वो लड़की कहती है ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अब किस बात की चिंता लगाती हैं। आगे एक जो थी वह लड़की उठती है और कहती है बाबा जी मेरी मदर जो है वह हमेशा बीमार रहती है और तकरीबन 6 साल से वह बेड पर है और मेरी उनसे ये हालत देखी नहीं जाती। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की ये हालत देख नहीं सकता, और कोई बात नहीं, अगर उस सच्चे परमात्मा ने आपको दुख दिए हैं तो वह सुख भी देगा। तो वो कहती है बाबा जी मेरी मदर जो है वो बड़ा ही भजन सिमरन करती थी, लेकिन उसकी इनकी ये हालत क्यों हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा सब अपने कर्मों का चक्कर है, और इसी तरह सब अपने कर्मों के हिसाब से जो है सबको जो कर्म मिले हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये इस जन्म के हैं। कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं पिछले जन्म में, जिसके कारण हमें इस जन्म में भी जो है वो भुगतान होना पड़ता है। और ये सृष्टि का नियम है कि जब हमारे कुछ कर्म रह जाते हैं तो उसका भुगतान के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो लड़की कहती है कि बाबा जी मेरी मदर इतनी बीमार रहती है, और जिसका जो है मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में रहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा उन्हें समझाइए डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं होगा, तो हमेशा ही खुश रहें और हमेशा ही दूसरों को खुश रहें, क्या पता आपकी मदद ठीक हो जाए। लेकिन कर्मों का नियम जो है वो बड़ा ही अटल है, सबको अपने कर्मों का हिसाब ज़रूर देना पड़ता है। तब एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी आज आपने मुझे सवाल जवाब में पूछने का मौका दिया, मेरी इतनी औकात नहीं है आपसे सवाल करूं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूं और मैं भी तुम्हारी तरह बोलता हूं, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो वो लड़का कहता है बाबा जी आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, और मेरी माता जी तो आपकी फ़ोटो को ही देखती रहती है। तो बाबा जी कहते हैं जो आपका प्रीतम प्यारा होता है वो मुझे अपना बाप समझती है, इसी कारण वह मुझे देखती है, और उसमें कौन सी शक है। क्या एक बेटी अपने बाप की फ़ोटो को नहीं देख सकती। संगत हंसने लग पड़ती है। तब एक लड़की कहती है कि बाबा जी मैं जो है अपने पति से बहुत तंग आ गई हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारे पति ने क्या कह दिया। तो वो कहती है कि बाबा जी जब भी मैं उनसे कोई काम कहती हूँ वह मेरी बात नहीं मानते। तो बाबा जी कहते हैं कि उन्हें ज़ोर से जो है दबका मारकर जो समझाया करो, ये आदमी लोग होते हैं जो समझते नहीं हैं। तो वो कहती है बाबा जी आप ठीक कहते हो।
तो बाबा जी कहते हैं अगर तुम उन्हें जो है प्यार से समझाओगी वह कभी नहीं समझेंगे। आदमियों ने बड़ा समय औरतों पर जो राज किया है, अब औरतों की बारी है आदमियों पर राज करने की। तो वो कहती है मेरी माँ हमेशा यही कहती है कि तू अपने पति को जो है इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों बोलती है, उसे ऐसा क्यों करती है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं 2 लड़कियों के औरतों के हक में ले रख रहा हूँ और तुम्हारी माँ तुम्हें कहती है औरत औरत की ही दुश्मन होती है। तो वो कहती है आप बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तो वह लड़की हंसने लग पड़ती है। साथ संगत जी ये कुछ सवाल जवाब जो संगत ने बाबा जी से पूछे वो आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताएं। साथ संगत जी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।